चंदनपुर गांव के बाहर एक पुरानी हवेली वीरान पड़ी थी। उसके टूटे हुए मीनार, झूलती हुई खिड़कियां और झाड़ियों में छुपी दीवार ने उसे डर का मकान बना दिया था। लोग कहते थे, हवेली में एक भूत रहता है, एक औरत जिसे अपने सुहाग की मौत के बाद कभी सुकून नहीं मिला। रोहित, एक शहरी लड़का, अपने कजिन के यहाँ गांव आया था। उसने भूत की कहानी सुन के हंसना शुरू कर दिया। ये सब बकवास है, उसने कहा अपने कजिन से। मैं खुद जाकर देखूंगा। रोहित रात के अंधेरे में हवेली के अंदर चला गया। चारों तरफ धूल, जाले और पुरानी तस्वीरों से भरे डरावने कमरे। हवा में सन्नाटा था, लेकिन एक अजीब सी सरसराहट थी। एक पुराने आईने के सामने रोहित ने एक साया देखा, एक सफेद साड़ी वाली औरत, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों से आंसुओं की जगह खून बह रहा था। जैसे ही उसने पलट के देखा, वो गायब हो गई। रोहित ने एक पुरानी डायरी पढ़ी जो हवेली के कोने में मिली। उसमें लिखा था, मैं राधा हूँ। मेरा पति, हवेली के मालिक ने लालच में मार दिया। मेरी आत्मा तब तक यहाँ रहेगी जब तक कोई मेरी कहानी सुन के मुझे इंसाफ नहीं दिलाता। राधा का भूत रोहित के सामने आया, इस बार शांत चेहरा था। शुक्रिया, बेटा, उसने कहा, तुमने मेरी कहानी दुनिया तक पहुंचाई। फिर वो धुआं बनकर हवेली से निकल गई। अगली सुबह लोगों ने देखा हवेली के आसपास की हवा बदल गई थी। पहली बार वहां से बदबू की जगह एक हल्की सी खुशबू आ रही थी। लगता था जैसे राधा की आत्मा आखिरकार मुक्त हो गई हो। और इस तरह गांव के लोगों के अंदर हवेली के भूत का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया।